आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब क्लियर हो जाएगा। विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के बीच में क्या डिफरेंस होता है कंपेयर करेंगे हम। ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी कि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट इज ऑल अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्स के फॉर्म में आएंगे। समझ रहे हैं ना? उन्हीं बिल्स को एक्ट बनाया जाएगा, वही कानून बनेंगे और उसी से हमारा देश चलेगा। ठीक है। तो हम बात करेंगे कि क्या पावर है। देखिए, अगर आप किताब में देखेंगे तो चार्ट बना है। यहां पे पार्लियामेंट आपको मिलेगा। ठीक है, मैं ये आपको पार्लियामेंट ही लिख देता हूं। ठीक है, ये आपको पार्लियामेंट मिलेगा। ठीक है। अरे यार, तो मेरी राइटिंग क्या बताऊं, मैं अच्छे से लिखता हूं। ये पार्लियामेंट, चलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं। और इधर आपको मिलेगा स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। मैं एक एक पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, आप एक बार बस किताब से देख लीजिएगा। वैसे ना भी देखे तब भी चलेगा, समझा तो दे ही रहा हूं, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट दोस्तों ये है, हम यहां पे बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो पार्लियामेंट में होता है और लेजिस्लेचर में होता है, उसमें क्या फर्क है और क्या समानता है। 90% आपको समानता देखने को मिलेगी। जो लोकसभा राज्यसभा करता है वही विधानसभा विधान परिषद, या अगर यूनिकैमरलिज्म है तो विधानसभा। समझ रहे हैं? लेकिन कुछ जगह डिफरेंस है। वो कहां है अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब ऑर्डिनरी बिल जब ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जब कोई फाइनेंशियल बिल नहीं होगा। ऑर्डिनरी बिल कुछ भी हो सकता है, लोगों के इंटरेस्ट के लिए हो सकता है। किसी भी तरीके का बिल जो मनी बिल नहीं है वो ऑर्डिनरी बिल है। ठीक है। अब ऑर्डिनरी बिल की बात करें, पार्लियामेंट में क्या है? पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में इसको, या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम पावर यहां पे भी है। स्टेट लेजिस्लेचर में भी किसी भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इसको प्राइवेट मेंबर, जो सरकार का नुमाइंदा नहीं है, जो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, या फिर कोई मिनिस्टर, दोनों इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम पॉइंट यहां पे भी है। प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है बिल। अब जाहिर सी बात है, अगर मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा तो उस बिल की ताकत ज्यादा होगी, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास होते नहीं ज्यादातर। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, इसमें जो स्टेजेस होती हैं जब भी बिल को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, सेम यहां पे भी होता है स्टेट लेजिस्लेचर। तो अभी तक आपको सब कुछ सेम सेम दिख रहा है। ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है? जब भी बिल पास होगा तो वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से जाएगा, दोनों को एग्री करना होगा। ठीक है। सेम चीज यहां पे भी, दोनों को एग्री करना होगा विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स। ठीक है। मनी बिल में ज्यादा ताकत होती है, अभी हम वो देखेंगे। पांचवा पॉइंट, रुकिए फिर से मैं बता दे रहा हूं। पांचवा पॉइंट दोस्तों, पांचवें पॉइंट की अगर बात करें, पांचवें पॉइंट में मान लीजिए कि हमने ये चीज देखी थी, जब राज्यसभा और लोकसभा में डेडलॉक क्रिएट हो जाए। मतलब क्या है? बिल एक हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वो राज्यसभा में गया। अब राज्यसभा ने क्या किया? राज्यसभा ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया या फिर अमेंडमेंट को प्रपोज कर दिया। ठीक है। अब ये जो अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं, ये लोकसभा ने बोला हमको स्वीकार नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? लोकसभा से बिल आया, राज्यसभा ने बोला इसमें चेंज करो, लोकसभा ने बोला हम नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। तो डेडलॉक क्रिएट हो गया। अब इसमें डेडलॉक क्रिएट मतलब डेडलॉक को हटाने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। समझ रहे हैं? जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। यहां पे भी दोस्तों यही चीज होती है, सेम चीज होती है, बस एक छोटा सा फर्क होता है। छोटा सा फर्क होता है। फर्क यह है, 6 महीने का यहां पे टाइम दिया जाता है। ये डेडलॉक सॉल्व करने का 6 महीने का टाइम होता है। समझ रहे हैं? यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर में 3 महीने का टाइम होता है। तो ये एक डिफरेंस अभी आपने देखा ऑर्डिनरी बिल में। ठीक है। तो ये चीज है। दूसरा डिफरेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे डेडलॉक को रिजॉल्व करने की पूरी मैकेनिज्म देता है। ठीक है। यहां पे कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है कि डेडलॉक को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा को इक्वल माना गया है, लेकिन विधानसभा को हर मायने में ज्यादा ताकत दी गई है, अगर स्टेट की बात करें। उसके बाद छठा पॉइंट यह कहता है, एक और डिफरेंस यहां पे, अभी हमने डेडलॉक की बात की, याद रखिएगा,
राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा, याद रखिएगा। मनी बिल को अगर हम हटा दें तो राज्यसभा और लोकसभा इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन स्टेट में हमेशा विधानसभा इज ग्रेटर देन विधान परिषद। लेजिस्लेटिव असेंबली इज ग्रेटर देन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। हमारे 23 राज्यों में तो अभी तो पहले तो जम्मू एंड कश्मीर में भी थी बाई कैमरलिज्म, विधान परिषद थी, लेकिन अब वो हट गया, ठीक है। तो हमारे 23 राज्यों में सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा ही एक ही हाउस है। तो जाहिर सी बात है यहां पे विधानसभा को ज्यादा ताकत दी गई है। तो डेडलॉक को, अभी इससे पहले मैंने डेडलॉक की बात की थी, तो डेडलॉक को रिजॉल्व कैसे किया जाए इसका बकायदा पूरा मैकेनिज्म संविधान में लिखा है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है कि यहां पे डेडलॉक को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो विधानसभा का डिसीजन इसमें ऊपर माना जाएगा, समझ रहे हैं। लोकसभा यहां पे, अब यही 7वें पॉइंट में भी यही है, लोकसभा जो है वो राज्यसभा की जो ताकत है उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा विधान परिषद की ताकत को ओवरराइड कर सकता है। यानी कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे लोकसभा ने क्या किया, बिल पास किया, राज्यसभा के पास गया वो, ठीक है। राज्यसभा के पास गया वो, ठीक है। राज्यसभा ने बोला कि आप इसमें अमेंडमेंट करो, रिकंसिडर करो। लोकसभा ने अमेंडमेंट किया, रिकंसिडर किया, दोबारा राज्यसभा के पास गया वो, फिर राज्यसभा ने उसको मानने से मना कर दिया, डेडलॉक क्रिएट हो गया। तो यहां पे डेडलॉक को रिजॉल्व करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत है, तो लोकसभा जो है वो राज्यसभा की ताकत को ओवरराइड नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं बिल पास करेंगे हम सेकेंड टाइम। स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा नहीं होता है। अगर विधानसभा में बिल पास हुआ, विधान परिषद में गया, ठीक है, विधान परिषद में गया, विधान परिषद ने विधानसभा को बोला कि हमें यह बिल मंजूर नहीं है, आप इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करिए। विधानसभा ने वो अमेंडमेंट किए, दोबारा विधान परिषद को बिल भेज दिया, विधान परिषद फिर उससे सेटिस्फाई नहीं हो गया, डेडलॉक क्रिएट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड टाइम विधानसभा के पास ज्यादा ताकत है, चाहे विधान परिषद माने चाहे ना माने। तो विधानसभा जो है विधान परिषद की ताकत को ओवरराइड कर सकता है। समझ गए ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि 1 महीने का टाइम यहां पे मिलता है, लेकिन अगर 1 महीने में कुछ भी नहीं हुआ तो बिल पास हो जाता है, ठीक है। तो यह चीज है। उसके बाद दोस्तों अब हम मनी बिल्स की बात करते हैं, ठीक है। मनी बिल्स के रिगार्ड में क्या ताकत है, तो आपने डिफरेंसेस, आई होप ऑर्डिनरी बिल में आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सार यही है कि यहां पे विधानसभा को ज्यादा ताकत है विधान परिषद से, ठीक है। मनी बिल में तो इट्स ऑल अबाउट विधानसभा एंड इट्स ऑल अबाउट लोकसभा। अब आपको पता ही है कि मनी बिल जैसा कि सेंटर में होता है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। यह भी विधानसभा में इंट्रोड्यूस होगा, समझ रहे हैं। विधान परिषद में नहीं इंट्रोड्यूस होगा, लोअर हाउस अपर हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं होता है जो मनी बिल होता है, ठीक है ना। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि इट विल इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल जो है वो जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा तब इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में। विधानसभा में भी यही होता है। गवर्नर जब, बस यहां पे प्रेसिडेंट को आप गवर्नर से रिप्लेस कर दीजिए, गवर्नर जब रिकमेंड करेगा तब बिल इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब यहां पे थर्ड पॉइंट ये है कि प्राइवेट मेंबर, मतलब सॉरी, यहां पे मतलब ये है कि जो बिल है वो खाली मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, जो मनी बिल है, प्राइवेट मेंबर उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। सेम गोज फॉर विधानसभा। स्टेट लेजिस्लेचर में भी जो बिल है वो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं। अब चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, या यहां पे आपका फिर से रिवीजन होगा, क्या है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान से थोड़ा सा देखना है। देखिए यहां पे क्या होता है कि लोकसभा में बिल पास हुआ, लोकसभा में मनी बिल पास हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ना ही उसको रिजेक्ट कर सकता है ना ही अमेंड कर सकता है। राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है, लोकसभा को रिटर्न करते, नहीं रिटर्न करता है तो वो बिल पास हो जाता है, समझ रहे हैं। सेम गोज विथ विधानसभा। विधानसभा भी यही करता है, विधानसभा के पास ताकत, भेजेगा विधान परिषद को, दे ना दे, 14 दिन का टाइम होता है। तो मनी बिल के मामले में लोकसभा को ज्यादा ताकत होगी, ठीक है। अगर पार्लियामेंट की बात करें तो लोकसभा को ज्यादा ताकत होगी और स्टेट में विधानसभा को ज्यादा ताकत होगी, समझ रहे हैं। तो आई होप ये कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, किताब में आप देख लीजिएगा, एक बार इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।